व्हाट, ये कैसा नोटिफिकेशन निकाला है यूजीसी ने? बिना नेट और पीएचडी के आप प्रोफेसर बन सकते हैं, बट अ प्रोफेसर विदाउट पीएचडी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? और इससे तो स्टूडेंट्स को लॉस होगा ना। पर यूजीसी ने ऐसा किया ही क्यों? अगर ये सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में भी चल रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हाय, आई एम रिशु एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन इशूड बाय यूजीसी ऑन 30th सितंबर 2022। तो इस गाइडलाइन को, इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की, बिजनेस स्कूल्स की या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, उनको अगर पहले से कंपेयर करेंगे तो पहले क्या होता था कि एकेडमिक स्कॉलरशिप को प्रेफरेंस दी जाती थी, बट अब प्रेफर किया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेके आ सकें क्लासरूम टीचिंग के अंदर, जिससे कि स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स हम तैयार कर सकें। उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जा रहा है एक्चुअली कॉर्पोरेट्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये सब करने के लिए ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड बिजनेस स्कूल्स प्रेफर कर रहे हैं दोज कैंडिडेट्स who have some practical experience of working in either corporates or in industries or in their own small businesses। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी की। तो यूजीसी ने भी इसी को फॉलो करते हुए कुछ नई पोस्ट निकाली हैं जिन्हें कि नाम दिया गया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो नाम से ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर होगा क्या कि कुछ प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जाएगा हु एक्चुअली डू नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ पीएचडी डिग्री और सम रिसर्च पब्लिकेशंस, बट दे do hold some distinguished expertise or distinguished experience in their respective fields। ठीक है, तो नेट होल्डर्स को या पीएचडी होल्डर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो पोस्ट हैं, जो सैंक्शन पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट हैं उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, दे आर वेरी मच इंटैक्ट। एंड ये जो पोस्ट हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव ऑफ सैंक्शन पोस्ट हैं, जो कि 10% रहेंगी आपकी सैंक्शन पोस्ट की। तो जैसे कि सपोज किसी यूनिवर्सिटी में से कॉमर्स वैकेंसीज थी 50, तो वहां पर 5 वैकेंसीज आपकी नई निकलेंगी जो कि होंगी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पर कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा, हु विल बी दोज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी कि वो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी काइंड ऑफ पीएचडी डिग्री और एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर दैट, या किसी तरह की पब्लिकेशन की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उनको, बट उनके पास स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। दे शुड होल्ड द एक्सपर्टीज एंड मिनिमम 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली ऑन अ सीनियर लेवल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडलाइन में भी मेंशन किया हुआ है क्लियरली। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस उनका क्या रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यू कैन से यूनिवर्सिटीज़, वो क्या करेंगी, एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स कुछ वैकेंट पोस्ट निकालेंगी, पब्लिश करेंगी, जिनको देखते हुए जो भी अपने आप को सुटेबल फील करते हैं इन पोस्ट के लिए, वो नॉमिनेशंस देंगे अलॉन्ग विद देयर बायोडेटाज एंड द अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। और उन नॉमिनेशंस को कौन जज करेगा, दे विल बी जज्ड बाय सम सिलेक्शन कमिटी विच विल बी फॉर्म्ड बाय यूजीसी इटसेल्फ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट मेड बाय दैट सिलेक्शन कमिटी, उस जजमेंट के बेसिस पर जो एकेडमिक काउंसिल्स हैं उन इंस्टीट्यूशंस में, वो ये डिसीजन लेंगे कि उनको अपॉइंट किया जाएगा या नहीं, या किन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं 2 एस्पेक्ट्स पर और बात करना चाहूँगी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ है कि ड्यूरेशन क्या रहेगा इन लोगों के लिए। तो ड्यूरेशन इन प्रोफेसर्स का सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। यू विल बी शॉक्ड टू नो दे विल बी इनटू सर्विस फॉर ओनली 1 year एट वंस, बट ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस दे हैव मेड इन द पास्ट 1 year, उनको रीन्यू किया जा सकता है उनकी अपॉइंटमेंट को, और वो एकेडमिक काउंसिल ही ये डिसीजन लेगी कि क्या उनकी परफॉर्मेंस वर्थ थी कि उनको रीन्यू किया जाए नेक्स्ट ईयर के लिए भी। एंड नाउ अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे विल बी अपॉइंटेड फॉर ओनली 1 year। ओके, सो सिमिलरली doing so they will be maximum they can be into service for
3 years। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस में आपके पास एक यहाँ पर एक्सटेंशन है 1 साल की, तो टोटल अगर आप बात करें तो 4 सालों के लिए ही ये सर्विस में रह सकते हैं इस तरीके से इन पोस्ट पर, विच इज प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये थी ड्यूरेशन। लास्ट में बात करना चाहूंगी कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या आप कह सकते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा इन प्रोफेसर्स का, तो वो भी जान लेते हैं। देखो जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टू ब्रिंग इन द प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज, द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनटू द क्लासरूम टीचिंग। सो दिस इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। बट अगर उनके अलावा भी हम इनके वर्क प्रोफाइल को डिस्कस करें तो यूजीसी ने जो इनके लिए वर्क रखा है वो एक तो ये होगा, जैसे कि आप गाइडलाइन में भी देख सकते हैं कि इनको डिज़ाइन करना होगा, डेवलप करना होगा करिकुलम को, सिलेबस को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वो इस तरीके से अमेंडमेंट्स लेके आए करिकुलम में जिससे कि उनको और ज़्यादा अच्छा विजन मिल सके और अच्छा उनको हम रेडी कर सके इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और दे आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट दे विल बी हैविंग सम रिलेशंस, सम गुड रिलेशंस विद द इंडस्ट्रीज। सो जैसे कि कुछ कॉलेजेस में टीपीओज को प्लेस किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है जिस काम के लिए, वही आपका सम सॉर्ट ऑफ दैट वर्क दे कैन ऑल्सो परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ दैट वर्क। तो वो क्या कर सकते हैं कि they can make some collaborations between those industry people and the colleges and the institutions। इसके अलावा वो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स का वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी वो वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक अनदर टास्क रहेगा जो एडिड रहेगा उनकी वर्क प्रोफाइल में। इसके अलावा जो भी, ऐसा नहीं है कि उनको लेक्चर्स नहीं लेने हैं, दे वुड टेक लेक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, लेक्चर लेने के साथ साथ ये भी कुछ अलग चीज़ें रहेंगी जो उनको परफॉर्म करनी रहेंगी वहाँ पर। तो यही सब था। और अगर आप फील्ड्स की बात करें तो फील्ड्स भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। फील्ड्स दोबारा मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। बहुत सारे फील्ड्स यूजीसी ने यहाँ पर आपको दिए हैं जिनमें से ये एक्सपर्ट्स आ सकते हैं सामने यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें कि आपके इंक्लूडेड हैं मीडिया, कॉमर्स, चार्टेड अकाउंटेंसी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड art is there, media is there, so a legal profession is there, so many fields are there, okay। So with this I am ending this video and I really hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अब आपको ये नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो to make them aware about this notification, and please subscribe my channel also. Thank you for watching, and until my next video, keep learning.